हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आपकी एग्ज़ाम की तैयारियां बेहतरीन और शानदार चल रही होगी। आज के वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी 2025 का मॉडल प्रश्न पत्र करने वाले हैं। खंड ए का क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर लिया है, जिसमें 18 प्रश्न थे। आज के वीडियो में खंड ए का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें रिक्त स्थान है 6 और क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 12 क्वेश्चन है, छोटे छोटे एक एक नंबर के। तो टोटल मिलाकर आज करेंगे हम 18 प्रश्न 18 अंकों के। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न करे थे 18। तो सेक्शन ए में टोटल मिलाकर 36 प्रश्न है 36 अंकों के, और सबसे ज़्यादा अंकों का पार्ट है सेक्शन ए, जो कि सबसे आसान है। छोटे छोटे प्रश्न जिनके छोटे छोटे आंसर हैं, तो अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला सवाल है, यदि 3, 7, 9 x 5 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर हमें प्रेक्षण दिए गए हैं, इन सभी को जोड़ देंगे और इनके प्रेक्षणों की संख्या काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 5 का भाग दे देंगे। समांतर माध्य दिया गया है हमें 6, तो यहाँ पर इसके स्थान पर लिख देंगे 6 और x प्लस इन सबको जोड़ा तो आ गया 24/5। 5 को 6 से गुणा कर देंगे 30 आ जाएगा। x प्लस 24, हमें x का मान ज्ञात करना है, x को हम यहीं रहने देंगे और 24 का पक्षांतरण कर देंगे। तो देखिए x बराबर 30 माइनस 24 हो गया, 30 में से 24 को घटाया तो 6 आ गया और यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 3a और 4a की बीच की दूरी √10 हो तो a का मान होगा। देखिए प्रश्नावली 7 का सवाल है, दूरी सूत्र हमें आना चाहिए, और सूत्र वाले वीडियो में मैंने सभी पूरी किताब के सूत्र बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं। देखिए दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और इनके बीच की दूरी √10 दी गई है। तो हमने यहाँ पर x2 माइनस x1 किया है, y2 माइनस y1 किया है, स्क्वायर कर दिया है बराबर √10। दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर हट जाएगा। यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमने ऐसे कैसे लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 10। अब देखिए 4 में से 3 को घटा रहे हैं, 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसी फॉर्मूले से इसको खोला है, 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर बराबर 10। देखिए 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर ये पूरा ऐसे कैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है बराबर 10 है। अब देखिए a स्क्वायर को मैंने पहले लिखा है, इसके बाद में माइनस 2a, 1 और 1 को जोड़ा 2 हो गए बराबर 10। a स्क्वायर माइनस 2a, इसको 10 को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 10 प्लस 2 बराबर 0। a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 10 प्लस 2 को सॉल्व किया, माइनस 8 आ गया बराबर 0। अब देखिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसको हल करेंगे तो हम मध्य पद को इस तरह से 2 भागों में विभक्त करेंगे कि गुणा करने पर माइनस 8 आए और जोड़ें या घटाएं तो माइनस 2a आ जाए। अब देखिए a स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखा, माइनस 2a, इसको 2 भागों में विभक्त कर रहे हैं तो माइनस 4a प्लस 2a में कर दिया और माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, a कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर माइनस लगाया, यहाँ पर आ गया 4, ठीक है, प्लस 2 कॉमन ले लिया, a माइनस 4 बराबर 0। देखिए ये कॉमन आ रहा है, a माइनस 4 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, a प्लस 2 बराबर 0। अब आगे लिखेंगे a माइनस 4 बराबर 0 या a प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो a बराबर आ गया 4 और या a बराबर माइनस 2, तो यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें साइन 60 और कोस 60 का मान ज्ञात होना चाहिए। क्या होता है इनका मान, त्रिकोणमिति की सारणी बनाना मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको ध्यान है
और अगर आप भूल गए हैं तो त्रिकोणमितीय सारणी बनाने वाले वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है, ये यहाँ पर 2 साइन 60 डिग्री और उसका स्क्वायर लगा हुआ है। अधिकतर विद्यार्थी यहाँ पर गलती करते हैं, इसलिए आप पहले स्क्वायर को इस तरह से लिख लें, क्योंकि इसका मान रखकर ही छोड़ देते हैं, स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर साइन 60 डिग्री का स्क्वायर कोस 60 डिग्री। अब देखिए 2 गुणा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। त्रिकोणमिति की सारणी से हमें पता है ये सब गुणा में है, तो 2 गुणा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर गुणा में लिखा 1/2। 2 से 2 कट गया, 3/4 बचा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न का आंसर हो गया 3/4। अगला प्रश्न है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन होगा। देखिए यहाँ पर बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल दिया गया है। हम जानते हैं बेलन के 2 सिरे होते हैं, एक तो ये और एक ये। तो यहाँ पर ये भी वृत्ताकार और ये भी वृत्ताकार, तो एक सिरे का हमें क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दी गई है और बेलन का आयतन हमसे पूछा गया है। तो देखिए बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा πr²। ठीक है, और πr² का मान हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। बेलन का आयतन हमसे पूछा गया है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h और πr²h का मान हम यहाँ से रख देंगे 154। h का मान हमें प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ पर 21 रख दिया। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो 3234 आ जाएगा। आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बहुलक क्या होता है, जो सब सर्वाधिक बार आता है अर्थात जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। तो देखिए सर्वाधिक बारंबारता है 4 अर्थात 4 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो बहुलक हो गया 4। अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर लिख कर आना है, पेपर में लिखकर नहीं छोड़ देना है। ठीक है, अगला सवाल है, 10 और 250 के बीच में संख्याएं 4 के गुणज है। कितनी संख्याएं होंगी जो कि 4 के गुणज है, हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम 4 के गुणज लिख रहे हैं, तो देखिए 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 और लास्ट में 250 से पहले 248 होगा। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में हमें ऐसी कितनी संख्याएं होगी ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए प्रथम पद हो गया 12 और इनके बीच सार्वंतर, ये सब 4 के गुणज है तो सार्वंतर 4 हो गया। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an = a + n - 1 × d। तो यहाँ पर an हमारे पास अंतिम पद है 248, यहाँ रख देंगे an के स्थान पर। प्रथम पद है 12, n - 1, d का मान 4। ठीक है, हल कर रहे हैं 248 बराबर 12 प्लस इसको गुणा करेंगे 4n - 1 से 4 को गुणा किया -4, 248 12 - 4 8 बचेगा प्लस 4n n ज्ञात करना है इसलिए हमने 4n को यहीं रहने दिया, 8 का पक्षांतरण कर दिया है। तो 4n = 248 - 8 हो जाएगा और 248 में से 8 को घटाएंगे 240 आ जाएगा। अब हम 4n गुणा में है, 4 का पक्षांतरण करेंगे तो देखिए n = 240/4 और 4 का भाग 240 में 60 बार जाएगा अर्थात n का मान आ जाएगा 60 और यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला सवाल, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। πr² बराबर 49 पाई, पाई से पाई काट दिया। ठीक है, और r² बराबर 49, इधर अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाया है तो 49 का वर्गमूल होगा 7 सेंटीमीटर, यही हमारी त्रिज्या है। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासे को फेंका जाता है, सम अंक होंगे 2, 4, 6, तो कुल परिणामों की संख्या तो पासे पर 6 होगी और अनुकूल परिणाम जो कि सम अंक
1 2 3, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो गई। सम अंक आने की प्रायिकता पूछी गई है। सम अंक आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 3/6 करेंगे, दोनों को काट देंगे तो आंसर आ गया 1/2। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक घन का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा गुणा √3। यहाँ पर आप इसको a√3 से भी लिख सकते हैं। a का मतलब भुजा है, ठीक है। a बराबर भुजा हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, घन का विकर्ण हमसे पूछा गया है, तो भुजा गुणा √3 करेंगे। भुजा का मान 10 दिया गया है, 10√3 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सूत्रों वाले वीडियो में हमने सभी सूत्र बहुत अच्छे से पढ़े हैं और परीक्षा तक आपको उनकी तैयारी करते रहना है, देखते रहना है, लिखते रहना है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर √r² + h²। r का मान 5 दिया गया है त्रिज्या, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने लिखा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ दिया 169 आ गया। इसका यहाँ अंडर लगा हुआ है, तो देखिए L बराबर आ गया, इसका वर्गमूल हो गया 13। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और तिर्यक ऊंचाई का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, बंटन 1 3 2 5 9 11 का माध्यक ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले जो हमें यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, इनको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में लिख लिया है, 1 2 3 5 9 और 11, ठीक है। यहाँ पर देखिए पदों की संख्या सम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे n/2वां फ्रैक्शन प्लस n/2 प्लस 1वां फ्रैक्शन बटा 2, ठीक है। तो देखिए n सम पद यहाँ कितने हैं, 6, 6/2वां फ्रैक्शन प्लस 6/2 प्लस 1वां फ्रैक्शन बटा 2। 2 में 6 में 2 का भाग दे रहे हैं, 3 आ गया, 3वां फ्रैक्शन लिखेंगे। यहाँ पर 6 में 2 का भाग देंगे, 3 आएगा, 3 + 1 यानी 4, यहाँ पर 4वां फ्रैक्शन लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 3वां फ्रैक्शन अर्थात 1 2, तीसरा फ्रैक्शन क्या है, 3 लिख दिया, और चौथा फ्रैक्शन इसके बाद वाला यानी 5 लिख दिया, बटा 2 किया। 5 और 3 को जोड़ा 8 हो गया, 8 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 8 में देने पर हमें प्राप्त हो रहा है 4, तो माध्यक का मान हो गया 4, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देंगे, और इनके पदों की संख्या कितनी है, फ्रैक्शनों की, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 + 7 + 5 + 2 + 6 बटा 5, इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आया 23/5, और 5 का भाग 23 में देंगे तो आ जाएगा 4.6, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, A नहीं की प्रायिकता हमसे पूछी गई है, तो हम क्या करते हैं, जो प्रायिकता दी गई है उसको 1 में से घटा देते हैं, तो A नहीं की प्रायिकता हमें प्राप्त हो जाएगी। 1 में से 0.65 को घटा रहे हैं तो 0.35 आ जाएगा। देखिए, आप घटाने में भी गलती करते हैं, तो इसको इस तरह से घटाएं, 1 पॉइंट किया, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 6 गया तो 3, और दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सूत्र वाला वीडियो आपने बहुत अच्छे से देख रखा है, उसकी एग्जाम तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, लिखते रहें, लिख लिख कर अपने सूत्रों को अच्छे से समझते रहें, ठीक है। देखिए, हमें पता है शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। अगला सवाल है, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए
ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2 करते हैं। हमारी ऊपरी वर्ग सीमा है 25, निम्न वर्ग सीमा है 10 बटा 2 किया। 25 और 10 हो गए 35 बटा 2 कर रहे हैं। 2 का भाग 35 में देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.5। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बक्से में 7 नीले तथा 3 सफेद कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है। देखो पहले तो कुल देखिए कितने कंचे हो गए, 7 तो नीले हैं 3 सफेद है, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 कंचे तो टोटल हो गए। और इसमें हमसे सफेद कंचे की पूछी गई है प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम होंगे 3। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या प्रायिकता का सूत्र होता है। तो सफेद कंचे के होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम है 3, कुल परिणाम है 10, और यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का आयतन दिया गया है और उसकी ऊंचाई दी गई है, हमसे बेलन की त्रिज्या पूछी गई है। देखिए बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एच हमें दिया गया है, त्रिज्या पूछी गई है, और पाई आर स्क्वायर एच अर्थात बेलन का आयतन हमें दिया गया है 448 पाई 448 पाई। ठीक है, अब हमें देखिए इधर भी पाई है इधर भी पाई है, हमने पाई से पाई काट दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आया आर स्क्वायर एच, और एच का मान हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ 7 गुणा आर स्क्वायर लिखेंगे बराबर 448। आर हमें ज्ञात करनी है, आर स्क्वायर को यहीं रहने देंगे। 448 बटा 7, 7 का भाग 448 में देंगे जो कि जाएगा 64 बार। ठीक है, आर बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इसको अंडर रूट लगा देंगे और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या ही पूछी गई थी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बराबर देखिए ये विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इन सभी को जोड़ दिया। ये सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 का भाग दे रहे हैं क्योंकि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया है। इनको जोड़ेंगे तो 100 आ गया, 100 बटा 10 किया, भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। इसका देखिए सेकंड मेथड भी मैं आपको बताती हूँ। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर देखिए प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या है तो n के स्थान पर रखेंगे 10। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। समांतर माध्य ज्ञात करना है, 100 में 10 का भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ पर 10 विषम प्राकृत संख्या है, तो 10 का भाग दिया 100 में तो 10 आ गया, यही हमारा आंसर है। पहला एक मेथड ये है, एक मेथड ये है। आपको जो भी मेथड पसंद हो आप इससे करें इसको। अगले वीडियो में करेंगे हम खंड ब के सवाल। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।